हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बढ़ते हैं वेक्टर कैलकुलस में एक्सरसाइज सेकंड ई के एग्जांपल 5 की। एग्जांपल 5 अपने को कह रहा है कि डेल स्क्वायर फाई साई इक्वल टू फाई डेल स्क्वायर साई प्लस 2 डेल साई फाई डॉट डेल साई प्लस साई डेल स्क्वायर फाई। यहाँ बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि फाई और साई क्या है, अदिश बिंदु फलन है, तभी उसका डेल स्क्वायर निकलेगा। और यहाँ देखिए डेल स्क्वायर साई है, डेल फाई है, डेल साई है, बीच में यहाँ ना डॉट है ना क्रॉस है। इसका मतलब फाई और साई क्या है, अदिश बिंदु फलन है, और अदिश बिंदु फलन का ही ग्रेडियंट निकलता है, प्रवणता निकलती है। क्लियर? तो ये निकालते हैं। तो सॉल्यूशन लेते हैं एलएचएस अपने पास क्या है, डेल स्क्वायर फाई साई। अब डेल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, डेल डॉट डेल लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए डेल स्क्वायर और डेल भी पड़े हैं, तो यहाँ डेल अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर उस टर्म में नहीं बदलेंगे, डेल में ही आंसर चाहिए अपने। तो डेल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ डेल डॉट डेल फाई साई, ये लिख सकता हूँ डेल डॉट डेल फाई साई, लिख सकते हैं इस चीज को डेल डॉट डेल फाई साई। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर ये क्या निकालना है कि फाई साई दो अदिश बिंदु फलन है, उस अदिश बिंदु फलन का क्या है, प्रवणता है, ग्रेडियंट है। तो अपने को ये पता है कि ग्रैंड फाई साई ये किसके बराबर होता है, फाई वैसे ग्रेड साई प्लस साई वैसे कर देंगे तो ग्रेड, ये साई पहले लिख देते हैं, साई वैसे ग्रेड फाई इसके बराबर होता है। क्यों यू और फाई और साई क्या है, ये जो दोनों है वो कैसे फलन है, अदिश बिंदु फलन है। और अदिश बिंदु फलन का ग्रेड फाई जो होता है, ग्रेड यू भी कह सकते हैं, यू भी, इसको हमने प्रूव करके देखा है, या इसको ग्रेड की जगह डेल लिखते हैं। तो डेल फाई साई बराबर क्या होता है, फाई डेल साई प्लस साई डेल फाई होता है, यही चीज होती है। तो ये चीज यहां पर अपन यूज करने वाले हैं, यहां क्योंकि अंदर यही चीज यूज होगी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ, तो क्या बन जाएगा डेल डॉट इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, देखिए फाई डेल साई प्लस साई डेल फाई बन जाएगा। क्लियर? अब डेल डॉट इन सब के साथ डेल डॉट लग जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए डेल डॉट फाई डेल साई, क्लियर, प्लस डेल डॉट साई डेल फाई, ये बन गया। अब इसका भी हमें फॉर्मूला पता है, एक थ्योरम तो ये है जो हमने जब ग्रेड बढ़ा था, ग्रेड u बटा v भी बढ़ा था, या f बटा g भी बढ़ा था। f और g क्या होते हैं, अदिश बिंदु फलन होते हैं। ये डेल डॉट x का मतलब डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई क्या है, अदिश बिंदु फलन, जबकि डेल फाई जो होता है वो एक सदिश राशि प्राप्त होती है, सदिश बिंदु फलन हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि फाई अगर अदिश फलन है तो डेल फाई जो होता है वो क्या होता है, सदिश फलन हो जाता है। होता है कि नहीं होता, होता है बिल्कुल। तो यहां देखिए पहला क्या है, डेल डॉट फाई डेल साई, इसकी वैल्यू चाहिए डेल साई, फाई की जगह साई या साई है। फाई हमें पता है अदिश है, और जबकि ये क्या है, डेल यू जो है सदिश है। तो यानी कौन सी प्रॉपर्टी लेती है, डेल डॉट हमने पढ़ा था यू ए का, या इसको डेल डॉट को लिख सकता हूं डाइवर्जेंस यू ए। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ये सर्वसमीका पढ़ी थी, पहली सर्वसमीका हमने प्रूव की थी। क्या प्रूव की थी, ये देखिए सर्वसमीका मैं लिख देता हूं, क्या क्या सर्वसमीका थी मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से सर्वसमीका थी क्या, सर्वसमीका एक तो ये ग्रेड की यहां लगी है, ये सर्वसमीका नहीं है, ये शुरू में ही हमने सिद्ध कर दिया था, शुरू में आती है ये ग्रेड साई प्लस साई ग्रेड फाई, ये होता है। इसके अलावा डाइवर्जेंस ऑफ यू ए, यू अदिश बिंदु फलन है जबकि ए सदिश बिंदु फलन है, तो इसका मान किसके बराबर होता है, बराबर होता है क्या, ये जो मान होता है u का आप निकाल क्या सकते हैं, u एक क्या है, अदिश है, जबकि a क्या है, सदिश है। तो इस सदिश का डाइवर्जेंस निकल सकता है, a का डाइवर्जेंस निकल सकता है लेकिन u का नहीं निकलेगा। तो u का क्या निकल सकता है, ग्रेड निकल सकता है सिर्फ। तो
इसका मान किसके बराबर होता है, ए वैसे वैसे ग्रेड यू, ए ग्रेड यू, और बीच में क्या लग जाएगा, डॉट, बीच में क्या लग जाएगा, डॉट, क्योंकि ए सदिश है, ग्रेड यू भी एक सदिश है, इस प्रकार से प्लस प्लस क्या लिख सकता हूं, यू वैसे वैसे। अब ए का डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, डाइवर्जेंस ए, और डाइवर्जेंस ए अदिश होता है, ये भी एक क्या है, यू भी अदिश है, तो अदिश को अदिश से गुणा करेंगे, ना बीच में डॉट होता है ना क्रॉस होता है, ये सदिश है, ए भी सदिश है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे अदिश राशि, और डाइवर्जेंस एक अदिश राशि को रिप्रेजेंट करता है। या इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस यू ए बराबर यू डाइवर्जेंस ए प्लस ए डॉट ग्रेड यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको आगे इसको पीछे। डाइवर्जेंस का एक, ये पहली सर्वसमीका थी आपकी, दूसरी सर्वसमीका थी डाइवर्जेंस की जगह कुर्ल यू है, कुंतल यू है, और कुंतल यू है की हमने पढ़ी है, क्या होती है कुंतल यू की, तो यू जो है उसका क्या निकल सकता है, ग्रेड ही निकल सकता है, वही अदिश बिंदु फलन है, तो यू का ग्रेड, तो ग्रेड यू, ठीक है, और ए का सदिश है, तो ग्रेड यू सदिश होता है, कुर्ल है तो क्रॉस ए, क्लियर। फिर प्लस प्लस इसके साथ क्या लगेगा, u वैसे वैसे, u वैसे वैसे, और a का क्या हो जाएगा, कुर्ल, कुर्ल a, कुर्ल a। अब क्योंकि कुर्ल एक सदिश राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रेड u एक सदिश होता है, a सदिश है, सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट एक सदिश होता है, तो पहला मान सदिश आएगा, दूसरा मान u क्या है, अदिश है, जबकि कुर्ल a क्या है, सदिश, सदिश को अदिश से गुणा करते हैं, एक सदिश होता है, बीच में ना डॉट लगता है ना क्रॉस, तो इसका मान ये होता है। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी थी, तीसरा जो सर्वसमीका थी वो थी डाइवर्जेंस a क्रॉस b, a और b दोनों सदिश बिंदु फलन हो, तो क्या होती है इसके मान, इसका मान होता है b डॉट कुर्ल a माइनस a डॉट कुर्ल b होता है, ये तीन। इसके अलावा ये भी होती है कुर्ल a क्रॉस b, उसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो ये तीन आपको याद करनी ही पड़ेगी इनको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, अब वापस इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है डाइवर्जेंस यू ए वाली, यू अदिश है जबकि ए सदिश है, तो यहाँ अदिश और सदिश कौन है, फाई अदिश है, और डेल साई क्या हो गया, एक सदिश को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पहला गुणधर्म लग रहा है। सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल डॉट यू ए बराबर किसके होते हैं, डेल डॉट यू ए बराबर होता है यू डाइवर्जेंस ए, तो यू डाइवर्जेंस ए को क्या लिख सकता हूं, डेल डॉट ए, फिर प्लस ए डॉट ग्रेड यू को क्या लिख सकता हूं, डेल यू, क्लियर। ये चीज यहां लगेगी, इसमें भी और इसमें भी, तो लगाते हैं, तो नाउ क्या आ जाएगा मान, डेल डॉट यू की जगह फाई और ए की जगह साई, डेल साई, तो यू का यू, तो फाई वैसे वैसे फाई, डेल डॉट ए, तो डेल डॉट ए क्या बन जाएगा, डेल डॉट ए, तो डेल डॉट ए की जगह क्या है, डेल साई, तो डेल डॉट ए की जगह है डेल साई, डेल साई, क्लियर। फिर प्लस डेल डॉट इसकी जगह ए डॉट, तो ए की जगह वही डेल साई, डेल फाई है साई की जगह, डॉट डेल यू, यू की जगह कौन है इसमें, पहले इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर आते हैं, वापस देखिए थोड़ा सा इसको आपने आगे वाले को ले लिया, यहां देखिए u की जगह पहले में क्या आ रहा है, पहले में फाई, ये u की जगह और ये a की जगह, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए इसमें अलग लगेगा इसमें अलग लगेगा, तो u डॉट डेल डॉट a, u डेल डॉट a, u की जगह है फाई ब्रैकेट, डेल डॉट a की जगह है डेल साई, क्लियर। फिर प्लस ये फॉर्मूला a की जगह क्या है, डेल साई, डॉट डेल u की जगह डेल का डेल, u की जगह कौन है, फाई, ये हो गया। फिर प्लस यहां वापस प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो यहां प्रॉपर्टी वापस वही लगेगी डाइवर्जेंस वाली, तो इनको हटा देता हूं, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें फिर लग रही है डाइवर्जेंस है, ये देखिए डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस, यानी ये वापस लग गया, तो प्लस u की जगह कौन है, साई ब्रैकेट डेल डॉट ए की जगह डेल फाई है, फिर प्लस ए की जगह डेल फाई डॉट डेल यू की जगह क्या है, साई, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, तो ये फाई डेल डॉट क्या होता है, डेल, तो डेल स्क्वायर साई, फाई आगे बढ़ा है, बीच में ना क्रॉस होगा ना डॉट होगा, प्लस डेल साई डॉट डेल फाई, डेल साई डॉट डेल फाई, प्लस
साई का साई, डेल डॉट डेल, डेल स्क्वायर और फाई का फाई, प्लस डेल फाई डॉट डेल साई को मैं क्रम यूनि में से, क्योंकि यहाँ डेल फाई डॉट डेल साई चाहिए तो यहाँ इसको बदल देता हूँ, इसको क्रम यूनि में से, क्योंकि डेल साई डॉट डेल फाई डॉट डेल साई चाहिए तो इसको मैं क्रम यूनि में से बदलता हूँ, तो डेल फाई डॉट डेल साई लिख सकता हूँ, और ये बेसिक में से डेल फाई डॉट डेल साई, तो इक्वल टू क्या आएगा, पहले किसको लिख रहा है, फाई डॉट डेल स्क्वायर साई, तो फाई डॉट डेल स्क्वायर साई ये पड़ा, फिर प्लस एक ये रहा, दूसरा ये रहा, दो डेल फाई डॉट डेल साई प्लस साई डेल स्क्वायर फाई बराबर क्या हो गया, आरएचएस। तो ये एलएचएस बराबर हमने क्या प्रूव कर दिया, आरएचएस। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, यहां से भी याद रख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का हमने यहां यूज किया है। क्लियर? तो ये एग्जांपल आपके 5th कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 6 की ओर। 6 की ओर जो इजी सा एग्जांपल है, सिंपल है और अच्छा भी एग्जांपल है, तो प्रूफ देखते हैं। क्या कहा है अपने को, इफ f एंड एस जी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, f और g दो अदिश बिंदु फलन है, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए डाइवर्जेंस f ऑफ डेल g। तो डेल g का मतलब क्या है यहाँ पे, g का ग्रेड अपसरण, सॉरी प्रवणता, g की प्रवणता, f g की प्रवणता बराबर f डेल स्क्वायर g प्लस डेल f डॉट डेल g, ये प्रूव करना है। तो एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस लेने से पहले मैं इसका वैल्यू निकालता हूं, f डाइवर्जेंस g का, f ग्रेड g का, डेल का मतलब ग्रेड g, तो f डेल g की वैल्यू निकालता हूं। अब सबसे पहले हम जानते हैं, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट हम जानते हैं डेल g इक्वल टू क्या होता है, डेल g इक्वल टू होता है, क्या होता है, डेल g जो अपने पास होता है, डेल g अपॉन डेल x i प्लस डेल जी अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई, सॉरी एक्स वाई और ये जेड ये के, ये जानते हैं हम, क्योंकि डेल की जगह था डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई, डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और जी को अंदर लाते हैं, डेल जी अपॉन डेल एक्स, डेल जी अपॉन डेल वाई, डेल जी अपॉन डेल जेड बनता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन किए इससे संबंधित, तो इसलिए एफ डेल जी क्या बन जाएगा वो देखते हैं। तो इसको f से क्या हो रही है, इधर से गुणा हो रही है, तो f डेल g की जगह डेल g अपॉन डेल x i प्लस डेल g अपॉन डेल y j प्लस डेल g अपॉन डेल z k, यही वैल्यू आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, f को अंदर भेज देते हैं, तो f डेल g इक्वल टू f डेल g अपॉन डेल x i प्लस f डेल g अपॉन डेल y j प्लस f डेल g अपॉन डेल z k। क्लियर? ये आ गया f डेल g की, चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। अब अपने को इसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो डाइवर्जेंस है नाउ, डाइवर्जेंस f डेल g, तो डाइवर्जेंस f डेल g क्या होता है, किसके बराबर हो जाएगा वो देखिए, डाइवर्जेंस का मतलब है डेल डॉट f डेल g, यही होता है। अब डाइवर्जेंस जो होता है अपने को पता है कि जैसे लिखा हुआ है कि डाइवर्जेंस a यानी डेल डॉट a, तो इसका मतलब क्या होता है, डेल a अपॉन डेल x प्लस डेल a अपॉन डेल y प्लस डेल a अपॉन डेल z, इस रूप में होता है। ये a1 ये a2 a3, यानी a के जो ij के गुणांक है उसका x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष होता है। कैसे होता है, क्योंकि डेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, इसके बराबर होता है। डॉट a को मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जैसे करूंगा तो i वाले को गुणा j को k को, तो i से i तो 1 हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल x a1 का, तो डेल a1 अपॉन डेल x प्लस j वाला k वाला, तो इस तरह से बनता है। तो यहां से यहां i का गुणांक क्या है ये, तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल x, i का गुणांक इसका f डॉट डेल g का, i का गुणांक क्या है f डेल g अपॉन डेल x, प्लस इसी प्रकार y का सापेक्ष करेंगे तो j का गुणांक क्या है f डेल g अपॉन डेल y, ये होता है। प्लस z वाला और लेते हैं,
तो इसको आगे से रब करता हूं पहले मैं, प्लस डेल अपॉन डेल जेड एफ डेल जी अपॉन डेल जेड। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका u इंटू वी लगेगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष f वैसे के वैसे लिख दूं, इसका क्या हो गया डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्लियर। फिर प्लस जब इसका f का करेंगे तो डेल f अपॉन डेल x और डेल जी अपॉन डेल x, ऐसे कैसे। फिर प्लस y के सापेक्ष f वैसे के वैसे लिख दूं तो इसका करेंगे तो डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल y स्क्वायर, और f का करेंगे तो डेल f अपॉन डेल y और डेल g अपॉन डेल y भी पड़ा है इसके गुणा में, प्लस f वैसे वैसे डेल g अपॉन डेल z का z के सापेक्ष डेल स्क्वायर g अपॉन डेल z स्क्वायर, प्लस जब f का करेंगे तो डेल f अपॉन डेल z और डेल g अपॉन डेल z वैसे वैसे, क्लियर। अब मैं क्या कर देता हूं, डबल डिफरेंशिएशन जहां है x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष उनको एक साथ करता हूं, तो f डेल स्क्वायर g अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस f डेल स्क्वायर g अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस f डेल स्क्वायर g अपॉन डेल z स्क्वायर, तीन तरफ लिखी होगी 1 2 3। फिर बाकी बची हुई लिखता हूं, बाकी बची हुई f का g का x और y x के साथ है पहले तो डेल f अपॉन डेल x डेल g अपॉन डेल x प्लस y के साथ भी है f और g का अलग अलग तो डेल f अपॉन डेल y डेल g अपॉन डेल y प्लस z के साथ भी f और g का तो डेल f अपॉन डेल z डेल g अपॉन डेल z, क्लियर। अब देखिए यहां से बाहर क्या आ रहा है, f कॉमन आ रहा है बाहर, इधर की ओर, उधर नहीं जा रहा इधर आ रहा है, तो यहां से बाहर ले लेते हैं आगे। अब इसको रब कर देता हूं, तो ये जो वैल्यू आ रही है अपने किसकी आ रही है, डाइवर्जेंस f डेल g इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए f बाहर आ रहा है, अंदर क्या बचेगा डेल स्क्वायर g अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर g अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर g अपॉन डेल z स्क्वायर, ये बचा। प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं वो थोड़ा सा ध्यान देना, ये देखिए कि मानते हैं कि ये जो है दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है एक अदिश राशि, तो वैसे ये अदिश राशि है, क्या ये दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है। पहला सदिश ये डेल f अपॉन डेल x i डेल f अपॉन डेल y j डेल f अपॉन डेल z k, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे डेल f अपॉन डेल x i प्लस डेल f अपॉन डेल y j प्लस डेल f अपॉन डेल z k, डॉट प्रोडक्ट g वाला फंक्शन डेल g अपॉन डेल x i प्लस डेल g अपॉन डेल y k प्लस डेल g अपॉन डेल z i j और ये k, क्लियर। और इनका डॉट प्रोडक्ट तो यही होता है। अब आई आई वाले से डॉट प्रोडक्ट j का j से k का बाकी क्योंकि जीरो हो जाते हैं, आई आई की गुणा j की गुणा, तो डेल f अपॉन डेल x डेल g अपॉन डेल x ये बनेगा, फिर डेल f अपॉन डेल y डेल g अपॉन डेल y दूसरा बनेगा, फिर ये तीसरा बन जाएगा, और यही चीज है इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट में लिख दी क्योंकि वापस डेल बनाना है मेरे को। अब देखिए f का f यहां से g को मैं बाहर ले सकता हूं उधर ये g इधर है इधर है इधर है, तो संकारक में से हमेशा जो लिया जाता है उस तरफ ही लिया जाता है, तो पीछे बचेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल z स्क्वायर और g इधर बाहर ले लिया। इसी प्रकार यहां से f और g बाहर ले सकता हूं, तो प्लस डेल अपॉन डेल x i प्लस डेल अपॉन डेल y j प्लस डेल अपॉन डेल z k, और बाहर इसका क्या आ रहा है f, तो यही लिखा जाएगा f। फिर आगे डॉट है तो डॉट लगाएंगे, यहां से g बाहर ले लेता हूं, पीछे क्या बचेगा डेल अपॉन डेल x i प्लस डेल अपॉन डेल z डेल y j प्लस डेल अपॉन डेल z k, और बाहर क्या आएगा इधर g। अब हम जानते हैं कि f ये किसका मान होता है, लाप्लास संकारक ये जो डेल स्क्वायर है तो डेल स्क्वायर और g का g, फिर प्लस ये किसका मान है डेल का, तो डेल और ये क्या है f डॉट, ये क्या है फिर डेल आ गया, और बाहर क्या है इसके डेल के साथ g, और ये क्या है इधर डाइवर्जेंस f डेल g, इसकी वैल्यू ये आई।
और यही हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्लियर दैट? तो ये एग्जांपल छठा भी आपके प्रूव होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, सेवंथ की ओर। सेवंथ एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा एग्जांपल है, प्रूव दैट डाइवर्जेंस r ग्रेड 1 अपॉन r की पावर 3 इक्वल टू 3 अपॉन r की पावर 4 इक्वल टू डेल डॉट r डेल 1 अपॉन r क्यूब। तो ये चीज तो ये सेम ही है, क्योंकि डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट और ग्रेड का मतलब होता है डेल। किसका ग्रेड? 1 अपॉन r क्यूब का 1 अपॉन r क्यूब। यहां बस आपको समझना है ये r है क्या चीज एक्चुअली, ये r सदिश है या उस सदिश का मैग्नीट्यूड है, परिणाम है। तो ये r जो है सदिश का परिणाम है। कैसे पता चला? देखिए अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो भी हम पता कर सकते हैं। ग्रेड किसका होता है? अदिश बिंदु फलन का होता है। तो r क्या होगा? अदिश होगा, r सदिश के रूप में नहीं होगा। तो ये अदिश बिंदु फलन से क्या प्राप्त होता है? एक सदिश प्राप्त होता है। ये क्या होगा? ग्रेड 1 अपॉन r क्यूब एक सदिश होगा, जबकि r क्या होगा? इसके बीच में ना डॉट है ना क्रॉस है, इसका मतलब ये परिणाम है। परिणाम को एक सदिश से गुणा करेंगे, एक परिणाम का सदिश निकलेगा और सदिश का डाइवर्जेंस जो होता है एक अदिश होता है। तो ये r भी क्या होगा? एक अदिश होगा, यानी कि उसका परिणाम है, मैग्नीट्यूड है। तो ये परिणाम है r। तो r का जब हम x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से करेंगे, यानी कि डेल r अपॉन डेल x बटा डेल r अपॉन डेल y बटा डेल r अपॉन डेल z बटा r। ध्यान रहे यहाँ r जो है xi प्लस yj प्लस z के वाला ही r है, दिया हुआ नहीं, फिर भी वही r बराबर xi प्लस yj प्लस z के, और उस सदिश का परिणाम है ये r, यानी r बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है। तो प्रूव करते हैं। तो पहले इसके अंदर वाले की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो अंदर में भी r के गुणा में है ग्रेड 1 अपॉन r क्यूब, तो ग्रेड 1 अपॉन r क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रूफ देखते हैं किसकी वैल्यू? ग्रेड 1 अपॉन r क्यूब। ग्रेड का मतलब होता है डेल 1 अपॉन r क्यूब, यही है इसकी वैल्यू, इसके बराबर होता है। अब डेल का मतलब क्या होता है? डेल का मतलब होता है i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, और साथ में क्या होगा? 1 अपॉन r क्यूब बाहर। अब इस r क्यूब को अंदर लाते जाएंगे तो i डेल अपॉन डेल x 1 अपॉन r क्यूब ये आएगा, प्लस इसी प्रकार j वाला k वाला, तो इसके आगे मैं लगा देता हूं सिग्मा, एक ही बात है। तो इक्वल टू क्या बनता है? देखिए डेल i, अब 1 अपॉन r क्यूब का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो r की पावर ऊपर आएगा -3, यानी r की घात -3 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो -3 r की घात -3 -1 -4 नीचे आएगी +4, यानी r की घात 4, और r का x के सापेक्ष डेल r अपॉन डेल x भी होगा। इसी प्रकार y वाली टर्म z वाली टर्म भी होगी। क्लियर? इक्वल टू माइनस बाहर ले सकते हो आप, या एक बार पढ़ा रहने दो बोले सिग्मा i -3 बटा r की घात 4, और डेल r अपॉन डेल x अपने को पता है डेल r अपॉन डेल x किसके बराबर होता है? x बटा r के बराबर। कैसे? चूंकि हम जानते हैं r स्क्वायर जो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करेंगे तो 2r डेल r अपॉन डेल x, इधर होगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा, r डेल r अपॉन डेल x बराबर x, r भाग में चल जाएगा तो डेल r अपॉन डेल x x बटा r। इसी प्रकार y के सापेक्ष y बटा r होता है, z के सापेक्ष z बटा r होता है। ये चीज यहां यूज कर रहे हैं डेल r अपॉन डेल x की जगह, तो x बटा r। तो इक्वल टू सिग्मा i -3 बटा r की घात 5x, या इसको लिख सकता हूं सिग्मा -3 बटा r की घात 5 xi लिख सकता हूं। अब देखिए जब x का किया है तो ये आया, इसी प्रकार y के साथ करेंगे z के साथ करेंगे तो क्या आएगा? -3 बटा r की घात 5, ये तो आएगा ही आएगा, xi प्लस yj प्लस z के, ये और आते जाएंगे तो टर्म कुल मिला के क्या बनेगी? -3 बटा r की घात 5, ये तो सबसे कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा xi प्लस yj प्लस z के, ये आएगा। और ये अपने पास क्या होता है? एक सदिश होता है, ये अपने पास क्या है? एक सदिश है। ये पढ़ा रहे हैं तो ये किसकी वैल्यू आई है? ग्रेड 1 बटा r क्यूब। क्लियर? ये वैल्यू आई। अब इस ग्रेड 1 बटा r क्यूब को किससे गुणा हो रही है? r से गुणा हो रही है, तो
तो उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो इसको फिर अब कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। चाहो तो इसको समीकरण लिख सकते हो एक। नाउ अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, r इंटू ग्रेड 1/r³ इक्वल टू r का r बीच में ना डॉट है ना क्रॉस है, ग्रेड 1/r³ की वैल्यू समीकरण 3 से रख देता हूं। तो क्या है, -3/r⁵ xi प्लस yj प्लस zk। इसकी जगह r वेक्टर r सदिश के ऊपर भी साइन लगा सकते हैं, लेकिन अपन लगाएंगे नहीं, यही पढ़ा है। तो r ग्रेड 1/r³ इक्वल टू क्या हो गया, r से 1 कट जाएगा तो -3 बटा, देखिए छोटा ब्रैकेट लगा दिया तो इसमें मंझला लगा देता हूं। तो 3/r⁴ xi प्लस yj प्लस zk हो गया। ये समीकरण 2 दे सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 थी, 3 की बजाय 1 करना, और ये समीकरण कौन सी होगी, 2। अब बढ़ते हैं, अब r ग्रेड 1/r³ का क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। तो नाउ डाइवर्जेंस r ग्रेड 1/r³ इक्वल टू, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट। अब इसकी वैल्यू जो भी है, इसकी वैल्यू बाद में देखते रहेंगे, पहले लिख देता हूं 1/r³। अब क्योंकि ये एक सदिश है और उसका क्या निकल रहा है, डाइवर्जेंस, तो सदिश का डाइवर्जेंस क्या होता है, बराबर होता है डेल अपॉन डेल एक्स, और इसके किसका अवकलन होता है, जो x का गुणांक है उसका x के सापेक्ष अवकलन प्लस y के गुणांक का j के गुणांक का y के सापेक्ष अवकलन, k के गुणांक का z के सापेक्ष। तो इसकी जगह इसका जो ये सदिश बन रहा है, ये पूरा मान एक सदिश के रूप में ये बना समीकरण 2 से, तो इसमें i जो है उसका गुणांक क्या है, देखिए -3/r⁴x ये गुणांक है, तो -3/r⁴x ये गुणांक है, प्लस इसी प्रकार डेल अपॉन डेल y का गुणांक यानी j का गुणांक क्या है, -3/r⁴y -3/r⁴y, प्लस इसी प्रकार डेल अपॉन डेल z, तो j का गुणांक k का गुणांक, तो k का गुणांक हो जाएगा -3/r⁴z, ये बन गया। अब क्योंकि यहां सिर्फ फर्क क्या है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x है, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y है, z के सापेक्ष कर रहे हैं तो z है, तो x y z का फर्क है, सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा डेल अपॉन डेल x -3/r⁴x। क्लियर। अब आगे फिर बढ़ते हैं, यहां से कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं किसको, -3 को, जो अचर है कांस्टेंट है उसको, r कांस्टेंट नहीं होगा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो r तो एक x y z का फलन है, अदिश जरूर है लेकिन वो अचर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो -3 बाहर ले लिया, सिग्मा डेल अपॉन डेल x 1/r⁴ कर देता हूं, ये x पड़ा है। अब इसका u इंटू v से अवकलन किया जाएगा, u इंटू v से करेंगे तो अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए -3 ब्रैकेट सिग्मा भी है, क्लियर, -3 के यहां ब्रैकेट लगाओ तो लगा, तो नहीं तो जरूरत नहीं है, सिग्मा है। अब देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं तो u इंटू v, u की जगह ये v की जगह ये, तो u वैसे के वैसे रखें, यहां कर देता हूं ब्रैकेट, u वैसे के वैसे रखें, r⁴ x का 1 हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, फिर बीच में प्लस x वैसे के वैसे 1/r⁴ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -4/r⁵ ये बनेगा, इनटू डेल r अपॉन डेल x भी बनेगा, क्योंकि r का कर रहे हैं x के सापेक्ष। देखिए x के सापेक्ष x का 1 हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो ये वैसे कैसे आ गया, फिर माइनस कैसे बना, अब 1/r⁴ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो r⁴ माइनस की हुई ऊपर, तो -4 बाहर आ गया, r⁴ -4 -1 यानी r⁻5 नीचे आई, r⁵ हो गई, तो 1/r⁴ का डिफरेंशिएशन -4/r⁵, x वैसे वैसे, क्योंकि हम r का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो r का x के सापेक्ष भी डेल r अपॉन डेल x होगा, क्लियर, इक्वल टू -3 सिग्मा 1/r⁴ माइनस, देखिए डेल r अपॉन डेल x क्या होता है, क्योंकि डेल r अपॉन डेल x वही स्थिति आ गई वापस, x बटा r होता है, ये यूज करने पर -4/r⁵ x इंटू x बटा r, x इंटू x बटा r,
तो एक्स स्क्वायर बट्टा आर हो जाएगा, यही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो रिजल्ट निकल रहा है वही आपका जो प्रूव करना है उसमें आएगा। तो इक्वल टू -3 सिग्मा 1/r⁴ माइनस 4 अपॉन r की पावर कितनी हो जाएगी, r⁴ 6 और साथ में क्या लगेगा x², यही आएगा r⁴ 6। अब हमें पता है ये तो सिर्फ हमने किसके सापेक्ष, जो x के सापेक्ष किया है अवकलन उसका मान निकला है। इसी y के सापेक्ष इसी z के सापेक्ष करेंगे तो फर्क क्या आएगा, ये वाले सेम टर्म इसमें आएगा, ये वाला सेम टर्म इसमें आएगा, लेकिन x की जगह एक बार y आएगा और एक बार क्या आएगा z आएगा। तो ये वाली टर्म जो है 1/r⁴ इस x के साथ भी होगी, y के साथ भी होगी, z के साथ, तो कितनी बार हो जाएगी 3। तो -3 तो बाहर है पहले से, तो -3 और ये हो जाएगी, देखिए ब्रैकेट में लिख देता हूं 3/r⁴। 3/r⁴ कैसे, एक बार तो x के साथ आई है टर्म, फिर y के सापेक्ष करेंगे तो उसमें भी ये आएगी। फर्क क्या आएगा, y के सापेक्ष ये वाली सेम टर्म आएगी लेकिन x² की जगह y²। इसी प्रकार z के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ सेम टर्म ये आएगी z², तो ये वाली टर्म y² वाली में जुड़ेगी z² वाली में, तो ये 3 बार आई तो 3/r⁴ माइनस 4/r⁴ 6 ये पड़ा रहेगा, अंदर यहाँ x² भी होगा प्लस इसी टर्म सेम ये टर्म होगी उसमें y² होगा, सेम ये टर्म होगी उसमें z² होगा, तो ये -4/r⁴ सबसे कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x² प्लस y² प्लस z², ये बचेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर -3 ब्रैकेट 3/r⁴ माइनस 4/r⁴ और ये वैल्यू किसकी होती है r² की, ये वैल्यू r² की होती है। फिर आगे देखते हैं रिजल्ट आ गया अपना फाइनल। तो -3 ब्रैकेट 3/r⁴ माइनस r² से r⁴ में से 2 घट जाएगी तो r⁴ बचेगी, तो 4/r⁴ बराबर -3 में से 4 गए -1 तो -1/r⁴ और -3 से इसको -1 को गुणा करेंगे तो 3/r⁴ और यही हमें प्रूव करना था RHS। और ये इसके बराबर ये भी बताना है, तो ये चीज यही होती है क्योंकि डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट और ग्रेड का मतलब होता है डेल 1/r³ का 1/r³। क्लियर। तो ये एग्जांपल आपके 7 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल 8 की ओर। एग्जांपल देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है। इफ आर वेक्टर जो है वो दे रखा है xi + yj + zk। आर वेक्टर है तो इसको वेक्टर लगा सकते हो आप ऊपर साइन, एंड ए बी आर कांस्टेंट वेक्टर, ए और बी क्या है कांस्टेंट वेक्टर है, अदिश अचर सदिश है। कांस्टेंट वेक्टर मतलब अचर सदिश है। देन प्रूव दैट a डॉट डेल b डॉट डेल 1/r = 3a डॉट r। ए और बी सदिश है तो सदिश के ऊपर चाहो तो सिंबल लगा सकते हो साइन का, सदिश का। यहां देखिए 1/r जो है r ये सदिश ने होकर उसका क्या है मैग्नीट्यूड है, और यहाँ a डॉट r है, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, तो ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश, ये भी सदिश, और ये r जो है मैग्नीट्यूड है r का, और ये भी मैग्नीट्यूड है, a और b क्या है सदिश, ऐसे भी लिखा हो सकता है। क्लियर। अब इसका लेफ्ट साइड लेते हैं और सोल्व करते हैं। पहले डेल 1/r की वैल्यू, फिर उसका b के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर उसका डेल निकालेंगे, फिर a से डॉट प्रोडक्ट। तो शुरुआत करते हैं एक एक स्टेप से, डेल 1/r निकालते हैं। तो सॉल्यूशन लेते हैं, क्या डेल 1/r इक्वल टू क्या होता है, डेल का मतलब क्या होता है i डेल x प्लस j डेल y प्लस k डेल z। तो डेल x के साथ 1/r लग जाएगा, प्लस j डेल y के साथ 1/r लग जाएगा, और प्लस k डेल z के साथ 1/r लग जाएगा। यही बात। अब यहाँ x के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं, या इसको सिग्मा में अगर लिखते हैं तो सिग्मा में क्या बनेगा, देखिए डेल x साथ में रहेगा i 1/r। क्लियर। तीनों टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिग्मा i x के सापेक्ष 1/r का -1/r² होता है, और r का डेल x होता है। क्लियर। और चूंकि हम जानते हैं r² बराबर क्या होता है x² + y² + z², तो मापांक है परिणाम का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, x² + y² + z²। तो इसलिए डेल r/डेल x किसके बराबर होगा
एक्स बटा आर के बराबर होगा, ये यूज करते हैं हम। तो सिग्मा आई माइनस क्या बन जाएगा, एक्स बटा आर की से गुणा करेंगे तो 1 इंटू एक्स, एक्स बटा आर क्यूब, एक्स बटा आर क्यूब, ये बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जब y वाली जे वाली टर्म करेंगे, जे का गुणांक देखेंगे तो ये होगा माइनस वाई बटा आर क्यूब, फिर k का गुणांक जो होगा माइनस वाई बटा आर क्यूब। तो माइनस 1 बटा आर क्यूब सब में आ रहा है तो उसको मैं बाहर ले लेता हूं, माइनस 1 बटा आर क्यूब, पीछे सिग्मा एक्स आई बचा। अब एक्स आई के साथ अगला वाई जे प्लस जेड के इस तरह से होगा, तो बराबर इसको लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन आर क्यूब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये होगा क्योंकि ये सबसे कॉमन आएगा, ये सबसे कॉमन आएगा तो सिग्मा से मैंने बाहर ले लिया, कॉमन आया इस वजह से। और यही क्या होता है आपके पास, आर सदिश होता है दिया गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, और ये हो गया आर वेक्टर, यहाँ वेक्टर साइन लगा देना क्योंकि डार्क और लाइट हम नहीं कर सकते पेन पेंसिल से, थोड़ी मुश्किल रहती है पहचानने में, तो ये आर सदिश हो गया। ये किसकी वैल्यू आई है, डेल 1 अपॉन आर, जो हमें चाहिए। अब इसको किससे डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, बी से, तो नाउ अब किसकी वैल्यू निकालनी है, बी डॉट, तो अब बी डॉट डेल 1 अपॉन आर की वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वल टू बी सदिश को क्या मान लेता हूं, बी सदिश को मान लेता हूं माना कि बी जो है वो है b1i प्लस b2j प्लस b3k, इसका डॉट प्रोडक्ट डेल 1 अपॉन आर के साथ डेल 1 अपॉन आर क्या है, ये या ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन डॉट में ले रहे हैं तो ऊपर वाला यूज कर लेते हैं, ये ऊपर वाले टर्म यूज करते हैं, तो माइनस 1 अपॉन आर क्यूब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही बना। यहां मान लिया, माना b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k, क्लियर, ये मान लिया। तो सदिश ये i j के घटक के रूप में यहां यूज ले लो। अब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनके बीच जो अदिश राशि होती है वो तो बाहर ले सकते हैं। अदिश राशि क्या है, माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, तो माइनस 1 अपॉन आर क्यूब तो बाहर ले लिया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो b1x, तो क्या बनेगा b1x प्लस b2y प्लस b3z, ये बनेगा। या इसको लिख सकता हूं माइनस b1x प्लस b2y प्लस b3z बट्टा r की घात 3, ये किसकी वैल्यू आई है, b डॉट डेल 1 अपॉन r, क्लियर। अब इसका फिर क्या निकालना है, b डॉट डेल 1 अपॉन r का डेल निकालना है, और क्योंकि ये b डॉट डेल 1 अपॉन r, देखिए डेल लगा है 1 अपॉन r के, तो एक सदिश प्राप्त हुआ था, ये सदिश है, और b भी सदिश है। दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, ये अदिश है क्योंकि इसमें देखिए कहीं भी i j के नहीं है। अब इसका क्या निकालना है, वापस प्रवणता निकालनी है, डेल निकालनी है, तो वापस उसकी प्रवणता निकालते हैं। तो यहां से शुरू करता हूं उस प्रवणता को। नाउ अब डेल b क्रॉस b डॉट डेल 1 अपॉन r निकालते हैं, तो बराबर डेल की जगह क्या लिख सकता हूं, i डेल अपॉन डेल x, और इसमें इसकी जो वैल्यू है वो, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस b1x प्लस b2y प्लस b3z बट्टा r क्यूब, इसका x के सापेक्ष अवकलन, फिर j का गुणांक जो होगा उसका y के सापेक्ष अवकलन, और k के गुणांक का z के सापेक्ष अवकलन, चलता रहेगा, यही चलता रहेगा, प्लस j का गुणांक k का गुणांक वो चलता रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा, क्या लिख सकता हूं, सिग्मा, तो सिग्मा i, अब यहां से इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इसका अवकलन कैसे होगा, देखिए माइनस में बाहर ले लेता हूं, यहां लगा देता हूं माइनस, तो पीछे डेल अपॉन डेल एक्स, यहां ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन आर क्यूब b1x प्लस b2y प्लस b3z लिख सकता हूं। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, u इंटू v लगाते हैं, u बटा v नहीं लगा कि u इंटू v सही रहता है, तो u इंटू v लगाते हैं, तो माइनस तो बाहर रहेगा, सिग्मा बड़ा है, i भी बड़ा है, तो x के सापेक्ष जब करेंगे तो 1 अपॉन आर क्यूब को वैसे के वैसे लिख दूं कि 1 अपॉन आर क्यूब,
ठीक है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा b1, इसका x के सापेक्ष क्या अवकलन होगा b1, तो b1 क्लियर। फिर 1/r³ का करेंगे तो -3/r की घात 4 और डेल r डेल x, और ये वैसी की वैसी टर्म b1x प्लस b2y प्लस b3z, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। कैसे, फिर समझते हैं। 1/r³, एक फलन u हो गया, दूसरा v हो गया। u वैसे के वैसे लिखा, तो v का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा b1x का b1, और ये 0 तो b1 है यार। फिर 1/r³ का करेंगे तो -3/r⁴ और r का x के सापेक्ष डेल r डेल x, और ये जो v है वैसे के वैसे u का गया v वैसे के वैसे। अब आगे फिर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है सिग्मा, तो सिग्मा लगा हुआ है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस है, तो थोड़ा सा संभल के और ध्यान रखना। इसमें मैं फिर ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया तो इसमें मतलब बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस है सिग्मा के बाहर, तो यहाँ भी इसको क्या बना देगा माइनस बना देगा। छोटा ब्रैकेट है तो इसको मतलब ब्रैकेट बना लो, चाहो तो इस पे बड़ा ब्रैकेट बना लो, नहीं तो माइनस को अंदर भेज रहा हूँ। देखिए माइनस को अंदर भेजता रहूंगा तो क्या बनेगा, देखिए सिग्मा माइनस अंदर भेज रहा हूं, अलग अलग कर रहा हूं माइनस, तो आई इसके साथ ले लिया तो -1/r³ b1 आई इसके साथ ले लिया क्योंकि ये गुणा में हो रहा है, अदिश राशि है, ये भी अदिश है, तो अदिश का जो आई घटक होता है वो आगे पीछे कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। माइनस माइनस प्लस सिग्मा इधर भी लगा देता हूं, 3/r की घात 4 और डेल r डेल x क्या होता है x बटा r, और i की गुणा हो रही है तो x i कर देता हूं, i की भी गुणा हो रही है, देखिए अंदर इससे हुई इसको भी होगी x i कर दिया, और ये हो गया b1x प्लस b2y प्लस b3z। क्लियर, ये इस तरह से हो गया। अब सिग्मा से वो बाहर ले लेंगे जिसमें सारी एक जैसी कॉमन टर्म आएगी। देखिए हमने जब x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये टर्म आई, जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या चेंज आएगा, x की जगह y रिप्लेस हो जाएगा, और बाकी वैसे वैसे ये टर्म आएगी सेम टू सेम। बस फर्क क्या आएगा, b1i की जगह क्या होगा b2j, यहां क्या फर्क आएगा yj, और इसमें कोई फर्क नहीं आना, ये तो सब में सेम रहेगी क्योंकि b1x का b2y हो जाएगा तो ये b1x हो जाएगा, रिप्लेस हो जाता है, बाकी ये सब में सेम रहेगी। तो जो चीज सेम है उसको मैं क्या ले लेता हूं, बाहर ले लेता हूं, तो बाहर जैसे लूंगा तो ये वापस बाहर ले ला, 1/r³ ये बाहर ले लिया तो सिग्मा b1i, और यहां से जो चीज सब में है कॉमन वो चीज बाहर ले लें क्योंकि ये चीज सब में रहनी है, ये यहां रही तो x y के साथ करेंगे z के साथ करेंगे तो भी ये रही, तो क्या आएगा 3/r की घात 5 b1x प्लस b2y प्लस b3z, ये सब में आएगा, और साथ में सिग्मा क्या बचेगा xi बचेगा, सिग्मा xi। अब ये तो सिर्फ किस में है, जब हमने x के सापेक्ष किया, y के सापेक्ष करेंगे z के सापेक्ष करेंगे, तो y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा b2j, z के सापेक्ष करेंगे तो b3k, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, xi yj zk बन जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या बना, देखिए -1/r³, और ये देखिए b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये क्या होता है b वेक्टर, क्या है ये b वेक्टर है, प्लस 3/r⁵, और ये तो b1x प्लस b2j b2y प्लस b3z, और ये xi प्लस yj प्लस z के सिग्मा में क्या होता है r वेक्टर है। फिर आगे बढ़ते, थोड़ा सा और रहा है अपने, इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए ये जो टर्म आई है, अब 2 3 कहीं लगेगा नहीं क्योंकि ये b1i था तो अगले में b2j होगा b3k होगा, तो इस वजह से एक ही रहा, b बढ़ गया जोड़ने के बाद, तो इक्वल टू किया -1/r³ b वेक्टर प्लस 3/r⁵। अब इसमें मिलान करते जाएं कि यहाँ जो निकाल रहा है b1x प्लस b2y प्लस b3xy में b1 b2 नहीं है, ये b1 b2 b3 माने ये चीज क्या b1x प्लस b2y प्लस b2, क्योंकि हमें बताया कि r वेक्टर जो है xi प्लस yj प्लस zk के बराबर है, और b वेक्टर क्या माना था हमने b1i
प्लस B2J प्लस B3K, ये माना था। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, B डॉट R करो चाहे A डॉट R करो एक ही बात है, B डॉट R करो और R डॉट B करो एक ही बात है। तो यहाँ जो उत्तर निकालना है B डॉट R है तो B डॉट R करता हूँ, तो B डॉट R करूंगा तो B1X प्लस B2Y प्लस B3Z, यही चीज यहाँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये साइड में रीजन देखिए क्या लिख सकता हूँ इसको, B वेक्टर डॉट R वेक्टर और बाहर ये क्या है R वेक्टर। क्लियर? अब बढ़ते हैं। अब ये जो रिजल्ट आया उसको किसके साथ लेते हैं, A के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। इसको चाहो तो समीकरण 1 पुनः मान निकालते हैं किसका, A डॉट डेल B डॉट डेल 1/R, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, A डॉट का A डॉट और इसकी जगह समीकरण 1 से मान रख दो, ये मान, तो क्या है मान इसकी जगह -1/R क्यूब B वेक्टर प्लस 3/R की पावर 5 B वेक्टर डॉट R वेक्टर और R वेक्टर रख दिया। अब A का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ प्लस इसके साथ, तो क्या बनेगा देखिए, A वेक्टर डॉट इसके साथ, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देता हूं -1/R क्यूब B वेक्टर, फिर आगे प्लस है A का डॉट प्रोडक्ट इस पूरे के साथ, तो इसको भी एक ब्रैकेट में रख देता हूं, मतलब ब्रैकेट में 3/R की घात 5 B डॉट R और ये R वेक्टर। क्लियर? बस जस्ट आंसर आ ही गया। अब देखिए, अब इन सदिशों में से उन टर्म्स को, उन पदों को हम क्या कर ले, बाहर ले ले जो एक अदिश राशि है। अब इसमें देखिए अदिश राशि कौन है, A सदिश है B सदिश है, तो -1/R क्यूब क्या है, अदिश है, तो इसको लिख सकता हूं -1/R क्यूब A वेक्टर डॉट B वेक्टर। क्लियर? फिर प्लस, अब ये एक सदिश A है और ये एक दूसरा सदिश है, पूरा एक सदिश है। अब इस पूरे सदिश में अदिश कौन है, देखिए 3/R की घात 5, ये क्या है अदिश है, और B डॉट R भी एक अदिश होता है, अदिश। ये तो A डॉट B बाद में बना, जब A के साथ डॉट, मैं A के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं ले रहा हूं, मैं इसमें देख रहा हूं इस मंझले ब्रैकेट में कि अदिश कौन है। तो इसमें अदिश है 3/R की घात 5 और एक B डॉट R है, अदिश को बाहर ले लेता हूं। B डॉट R अदिश क्यों है, क्योंकि एक सदिश, ये सदिश दोनों डॉट प्रोडक्ट तो अदिश ही राशि, तो अदिश को मैं बाहर ले लेता हूं, तो 3/R की घात 5 B वेक्टर डॉट R वेक्टर मैंने बाहर ले लिया, पीछे अंदर क्या बचेगा वो देखिए, एक तो A वेक्टर और इसका R वेक्टर, बस, तो A वेक्टर डॉट R वेक्टर, ये चीज अपने आ गया, क्या आ गया, A डॉट, तो ये किसकी वैल्यू है, आता है A वेक्टर डॉट डेल B वेक्टर डॉट डेल 1/R इज इक्वल टू, देखिए इसमें इसमें क्या फर्क है, बस फर्क कुछ नहीं है, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, तो इसको लिख सकता हूं, ऊपर वाले सबको गुणा करके एक साथ लिख सकता हूं, 3 B डॉट R A डॉट R बटा R की घात 5, फिर ये माइनस में तो माइनस, अब चाहो तो ऊपर इसकी गुणा कर दो, ये इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही बनेगा A डॉट B ब्रैकेट में रखो नहीं तो कोई जरूरी नहीं, बटा R की घात कितनी है 3, और यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। यहाँ देखिए A सदिश है और ये एक डेल निकल रहा है, तो ये डेल से यहाँ तक पूरा एक सदिश बनेगा, सदिश का सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होती है, तो सामने जो है एक अदिश राशि है, कैसे पता चला अदिश है, क्योंकि A डॉट R अदिश होता है, B डॉट R अदिश है, अदिश बटा R की पावर 5, R मैग्नीट्यूड है तो एक अदिश हो गया, माइनस A डॉट B एक अदिश है बटा R मैग्नीट्यूड है तो ये भी अदिश, अदिश में से अदिश राशि घटाएंगे तो एक अदिश ही प्राप्त होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल 8 भी कंप्लीट होता है, और इस हिसाब से अपनी ये जो एक्सरसाइज है सेकंड E ये भी कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद सेकंड F है जो MCQ है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आपको स्वयं करने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए। अब आपसे यही उम्मीद रहेगी कि इसका सेकंड E और सेकंड F आप स्वयं कर सकते हैं, तो ये ट्राई करना सेकंड E और F खुद सोल्व करने की, और इस एक्सरसाइज में कहीं भी आपको फर्स्ट A से सेकंड A से लेके सेकंड F तक कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर है 8696546262, वंस अगेन रिपीट 8696546262। क्लियर? अब इसी उम्मीद के साथ कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे,
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।